हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। और हम हैं कोरिया में और आप देख रहे हैं हमारी कोरिया की ट्रैवल सीरीज़। और ये वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट कोरिया स्टे। तो अगर आपको कोरिया में रुकना है तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा समझने के लिए कि आपको कहाँ रुकना चाहिए। तो पहले ये वीडियो स्टार्ट करेंगे हम एक ट्रेडिशनल होम से जहाँ पे हम रुके थे, जिसे बोलते हैं हनॉक, और उसे पूरा दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे एक लग्जरी स्टे। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप एक ट्रेडिशनल घर में रहना चाहते हैं या लग्जरी स्टे में रहना चाहते हैं अगर आप सोल आते हैं तो। सो नाउ लेट्स गो। Welcome to our traditional home in Korea called Hanok. So everything that you see behind me, that is all traditional home. जैसे ये भी देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है। इनका डोर का वो ऊपर देखिए पूरा वुड और सीमेंट दोनों मिक्स है क्योंकि इसे रिनोवेट कर लिया गया है। और ऐसी गलियाँ भी हैं, छोटी छोटी सी गलियाँ, एंड हिल्स पे बने ऐसे हिल्स पे, तो आने जाने में दिक्कत हो सकती है बट फील तो बिल्कुल आएगा कि आप एक ट्रेडिशनल घर में जा रहे हैं। सो ऐसे हिल से आना पड़ता है। सो ये था, यहाँ से हम लोग घुसते हैं थे और हाँ घुसते थे क्योंकि आज लास्ट डे है, तब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस ट्रेडिशनल घर का। एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। तो ये एक हनॉक था ब्यूटीफुल सा, फिर एक ये हनॉक था और हमारा थर्ड था इनलैंड, इनफैक्ट फोर्थ था, नंबर 4। और उसका नाम भी था वैसे, विच इज़ दिस Butler Lee. And this is the entrance of home. Of course traditional इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ डोर सिस्टम भी ट्रेडिशनल होगा। ये ज़रूर है इंडिया की जैसा पुराने पुराने मंदिर में और घरों में दिखता है, बट द लॉक सिस्टम that you see, this is all new, जैसे कोरियन ड्रामा में दिखाते हैं। एंड वेलकम टू आवर ट्रेडिशनल होम। सो ये है बाहर का स्पेस। और इंडिया में भी ऐसा होता है ना, पुराने विलेजेस में, मैंने तो मोस्टली मूवी में देखा है, बट सौरभ बताता है उसका जो घर था पुराना, उसमें भी ऐसा बीच में स्पेस रहता था, तो चारों तरफ ऐसे रूम रहते और इधर स्पेस रहता है। तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे स्पेस। और एक क्यूट सी चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे बर्ड ना नेस्ट बना रही है, तो रोज़ आ रही है और रोज़ नेस्ट और रोज़ कुछ कुछ उसमें डाल रही है। फिर यहाँ एक छोटा सा पेड़ लगा है, यहाँ सिटिंग स्पेस है, यहाँ ज़रूर हम लोग बैठे हैं बहुत बार, और मस्त कॉफ़ी और पानी और चाय सौरभ ने पी है। एंड ये स्पेस मुझे सबसे अच्छा लगा। प्लस यहाँ पे 2 और रूम है, ये तो लॉक है तो ये कबर्ड्स हैं, बट यहाँ पे है, गेस कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बहुत डिफरेंट है। दिस इज़ द मेडिटेशन रूम। या आप योगा कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेडिटेशन रूम, और एसी भी लगा है, सो डू नॉट वरी, क्योंकि अभी हम आए हैं मई में और मॉर्निंग में ठंडी रहती है, आफ्टरनून में बहुत गर्मी हो जाती है, तो यू नीड एसी। एंड ये अगर सोच रहे हैं कि क्या है, सो दिस इज़ द सौना कम बाथटब। और लेट्स गो इनसाइड। सो दिस इज़ द बाथटब एंड सौना भी है इधर, एंड यहाँ पे भी एक बाथरूम है। एंड दिस इज अस। एंड फिर यहाँ से एंटर होती है हमारा मेन एरिया, बट अंदर जाने के पहले निकालने पड़ेंगे शूज़, जैसे हर कोरिया के घर में निकालने होते हैं। अगर आप के ड्रामा देखते हैं तो पता ही होगा कि शूज़ निकाल के अंदर जाना है, और वैसे भी पूरा वुडन है तो आप जा भी नहीं सकते अंदर। सो वंस यू एंटर हियर देन यू गेट दिस लिविंग स्पेस। नहीं है, ये डाइनिंग रूम है एक्चुअली में, तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। यू सी द लैंटर्न्स, कितने ब्यूटीफुल से लैंटर्न है। ऊपर की रूफ देख रहे हैं आप, ऐसी रूफ ना उधर भी दिखती है, ब्लैक फॉरेस्ट और स्विट्जरलैंड के वुडन शैले में भी। एंड देन दिस इज द किचन। It also had washing machine,
एंड माइक्रोवेव एंड इफ़ यू वांट टू कुक, और ये सब उसने ही हमें दिया था, नूडल्स, बट हम नहीं खा सकते बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस, तो हमने सब यहीं पे वापस रख दिया है. दे हैड फ्रिज एज वेल, एंड सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट वैक्यूम क्लीनर भी था. एंड जैसे ने बताया एसीज आर देयर बिकॉज गर्मी पड़ रही है. एंड दिस वॉज द लिविंग रूम जहाँ पे मैं अब खड़ी हूँ. तो यहाँ ना हमने बैठ के बताया टीवी देखा, बट टीवी किस पे देखा? प्रोजेक्टर पे. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, इट्स अ ट्रेडिशनल होम विथ मॉडर्न एमिनिटीज़. तो मैंने ये पूरा विंडो बंद कर दिया. उससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये भी है, मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि हम यहाँ पे रहते थे ना, जैसे लोकल वाइब था, लोकल पीपल थे, तो अलग ही फीलिंग आ रहा था. जैसे वो आंटी मिली थी जो हमें पैनकेक्स खिला रही थी, तो वो बिल्कुल ना अमेजिंग फीलिंग था. अभी हम जब लग्जरी दिखाएंगे तब बताएंगे वहाँ का फीलिंग कैसा है, क्योंकि मॉडर्न वाइब्स ही बहुत पसंद है मुझे. बट दिस इज़ द बेडरूम, एंड ये एक थोड़ा सा उस पे ऊपर था, स्टेप पे. एंड देन दिस वॉज the area where we had the powder room. So this is the powder room where I was getting ready, and then we have of course washroom and toilet. और toilet यहाँ पे तो Japanese वाला था with all those buttons where you can do flush and water and everything, but water coming out मतलब. And बट कोरिया में ऐसा नहीं है जैसा जापान में है. यहाँ पे कहीं कहीं है कोरिया में, पब्लिक टॉयलेट्स में भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, बट मोस्टली फ्लैश और पेपर ही यूज़ करना पड़ेगा. सो हाउ डिड यू फाइंड दिस ट्रेडिशनल होम? आपको कैसा लगा ये कोरिया का ट्रेडिशनल घर? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रुकिए 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 रुकिए, क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कोरिया में मॉडर्न लग्जरी होटल कैसा मिलता है. तो वहाँ चलते हैं. बट इससे पहले अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बुक करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसमें लिंक मिल जाएगी, तो आप वो लिंक यूज़ करके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं. हाँ, और अगर ये पता करना है कि ये घर जो है वो हमें कितने पे पड़ा, मतलब खरीदा नहीं है यहाँ स्टे हमें कितना का पड़ा, तो वो आपको वीडियो के आखिरी में पता चलेगा. बट नाउ इट्स टाइम टू गो टू आवर लग्जरी स्टे. लेट्स गो. Check in here? Yeah. Yeah, okay. Oh, there is one more. तो वो एक डिफरेंस ये है ट्रेडिशनल होटल में, या Yeah, okay. ट्रेडिशनल होटल में खुद अपने बैग्स लेके जाना था, और यहाँ पे अपने बैग्स जा रहे हैं विद द हेल्प. तो इस होटल में ना चेक इन भी खुद नहीं करना पड़ रहा है. वैसे तो लग्जरी से पहले जिस पर रुक रहे थे ट्रेडिशनल, उसमें भी चेक इन तो खुद नहीं करना पड़ रहा था. हाँ, उसमें भी कुछ चेक इन था, उसमें बस आपको मिल गई दिक्की, check-in. अपना सामान उठाओ, खुद जाओ, वहाँ पहुँच जाओ. और यहाँ हेल्प कर रहा है बंदा चेक इन करने में भी. बैठे हैं हम लोग, इतना लग्जरी का आदत नहीं है हमें. तो चेक इन करना पड़ा यार, ऐसा नहीं है कि चेक इन नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई है, ये. और चेक इन हो गया. 96th फ्लोर पे है चेक इन डेस्क. Time to show you our luxury hotel. Let's go. And here we enter with our keys. So हमारा जो ये लग्जरी सा होटल है, जो रूम है, वो है सोल के टॉलेस्ट बिल्डिंग में, जिसका नाम है लॉटे. और वैसे ये वर्ल्ड की 6th टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है. कैन यू इमेजिन? हम वहाँ रह रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा. बट हम यहाँ पहुँच गए हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे भी और अच्छी अच्छी जगह रखे. ये हमारी ज़िंदगी का आज तक का सबसे लग्जरी स्टे है. बट आखिर इस लग्जरी स्टे का रूम कैसा है हमारा? लेट मी शो यू. तो एंट्री करते ही यहाँ पे है एक छोटा सा एरिया, जहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट फुल मिरर. हाँ, से पता चला मेरे बाल सब इधर उधर हो रहे हैं. तो हाँ, तो फुल मिरर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर यहाँ पे शू का स्पेस है, और अपना हैंगर में टांग सकते हैं अपने लॉन्ग जैकेट्स. हमने हमारा गिम्बल रख रखा है वैसे यहाँ पे. एंड देन देयर इज दिस टेबल, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है. बुक्स रखा है, हमने हमारा चार्जिंग का लगा रखा है. और सौरभ ऐसे बड़े बड़े चार्जिंग का पॉइंट्स लेके घूमता रहता है. यहाँ पे तो है चार्जिंग का पॉइंट.
तो ये है, और ये हमने आपको बताया कि नहीं, ये हमारा यहाँ का वाईफाई है, पॉकेट वाईफाई है। और इसकी कंपनी का नाम क्या है सौरभ? कोरियन केटी, कोरियन टेलीकॉम। तो आप अगर आए ना कोरिया तो ऐसे पॉकेट वाईफाई ले लीजिए। तो इससे क्या होता है ना, सब लोगों का, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको वाईफाई मिल जाएगा। सो ये एक विच इज लाइक कॉमन ना, ये तो, बट ये जो टेबल एरिया तो कॉमन है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है या सबसे अमेजिंग जो है वो है दिस व्यू। या कैन यू सी दिस व्यू? और मैंने बताया कि नहीं, हम लोग रह रहे हैं 96th फ्लोर पे। तो 96th फ्लोर पे हम लोग रह रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं हम सही में आज ना बिल्कुल ऊपर है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, हाँ आसमान नीचे है। और जब प्लेन की लैंडिंग हो रही है, एक एयरपोर्ट है इधर, तो प्लेन की लैंडिंग हो रही है, प्लेन भी हमसे नीचे है। एंड देन दिस इज द अमेजिंग बेड। ये वीडियो हम बना रहे हैं एक दिन बाद, तो इस बेड को हम यूज कर चुके हैं। और ये हमारा पिलो है क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर था ना, तो ये हमारा, मुझे अभी भी ऐसे पिलो रखना पड़ता है। एंड दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पिलो दैट आई वांट, सो इसलिए ये पिलो है। और दिस इज द बेड, एंड आई थिंक हमारे घर के बेड से भी ज्यादा कंफर्टेबल बेड लग रहा था अभी, आज कल के लिए तो लग रहा था। बाकी तो फिर घर का बेड होता है। एंड देन ऑफ कोर्स you can just sit here and enjoy all the view, all the buildings. अगर आप सोच रहे हैं कि ये सबसे अच्छा जगह है हमारे इस रूम से ये व्यू देखने का, तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी जगह है जहां से आप देख सकते हैं अमेजिंग सोल का व्यू। हाँ, पर उससे पहले ये है हमारा पाउडर एरिया, जहाँ पे हम लोगों ने सारे सूटकेस रखे हैं। एंड देन वी हैव दिस मिरर बट आई कैन डू मेकअप विच आई डोंट डू अ लॉट, बट आई पुट काजल एंड अपने आप से बात करने लगी मैं। एंड देन वी हैव दिस स्पेस, one more mirror, and then of course we have this toilet here which opens automatically। जैसे ही एंटर करो ना, ओपन हो जाती है सीट उसकी। और फिर आपको ये फंक्शंस दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए कैसे बटन है, फ्लैश का बटन है, लाइट फ्लैश का बटन है, सीट अपने आप ओपन होने का, लिड को क्लोज करने का, फिर कैसे वॉश करना है आपको, रेयर सॉफ्ट फ्रंट, और फिर क्या ड्राई करना है ना, तो उसका भी ऑप्शन है। और फिर इधर सारा प्रेशर जैसे एडजस्ट करना है, पोजीशन कैसे एडजस्ट करनी है, और तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड जैसे जाएंगे ना, वो अपने आप लिड बंद भी हो जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। And then we have, this is the place where you will see another amazing view, which is this, the bathtub. And then see the view. Do you see that? That's amazing. और ऐसे तो मैं है ना कभी भी वॉशरूम में मतलब कभी भी बाथटब ना किसी होटल का कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि या तो टाइम नहीं होता है, या तो वो क्लीन नहीं लगता है, या तो आई एम ऑल्सो नॉट अ फैन ऑफ बाथटब। बट कल मैंने यूज़ किया, आई थिंक ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने होटल का बाथटब यूज़ किया। और हमारे पास ये भी थे द बॉल्स जिसके अंदर इसको डालो एंड देन यू कैन टेक, एंड सॉल्ट भी था। तो या सो दिस वॉज द अमेजिंग। अब टाइम है ब्रेकफास्ट करने का, तो ले चलते हैं आपको और यहाँ का ब्रेकफास्ट दिखाते हैं। इस होटल की आप लॉबी देखिए, यूजुअली ना लॉबी शायद यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाती होगी, ये डबल द साइज है, यू सी, डबल द साइज ऑफ मी। सो दिस इज द लॉबी। और ना डब्ल्यू होटल में भी रुके थे हम ओसाका के, उसके लॉबी में ना स्मेल आ रहा था, बट इसकी लॉबी में क्या खुशबू आ रही है। उस लॉबी में ना कारपेट में से थोड़ा स्मेल था, सो देर इज़ अ डिफरेंस। हाँ, वो भी लग्जरी था, बट ये सुपर अल्ट्रा लग्जरी। और आपको पता ही है ना आप कौन से फ्लोर पे रह रहे हैं। हियर इट इज 96। 4 और मिल जाता ना तो 100 पे चले जाते, बट हाँ उसके लिए और मेहनत करेंगे
और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सबसे टॉलेस्ट वाले उस पर रुकेंगे। हमने ये तो बता दिया हम रुके कहाँ है, कौन से फ्लोर पे मतलब, बट ब्रेकफास्ट भी 81st फ्लोर पे है। वैसे ये होटल स्टार्ट ही होता है 76th फ्लोर से। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for a table with a nice view. Would you like coffee or या कैफे लाते। So you have to see what all I'm eating. Of course, green vegetables. This cafe latte is for Saurav. I don't drink, but I bought these 2 yogurts. One is with chia pudding and one is blueberry yogurt. Let me taste. Shall I balance the table, Megha? With my healthy stuff, you didn't bring anything. That's why I'm saying, shall I balance the stuff? With all cookies and Oh, cakes and all, yes. all unhealthy stuff. And then let people vote. तो आप लोगों ने देखा कि मेघा के पास कितनी ग्रीन प्लेट थी और हेल्दी, और ये है मेरा उसका जवाब। या इससे थोड़ा आगे बढ़ोगे। ये है मेरी हेल्दी प्लेट। नहीं तो हेल्दी तो है ये क्या है? ये तो ठीक है। अरे अरे ये क्या दिख गया? अरे ये क्या है? और फिर ये क्या है? इतना सारा जैसे टेस्ट करने के लिए लाया था, इसके बाद जो अच्छा लगे वो फिर लेके आऊँगा। हाउ कैन आई मिस दिस? हेल्दी से कहते हैं जो मैं ख़त्म कर रही हूँ। बात तो सही है, बट हाउ कैन आई मिस दिस इन दिस ब्यूटीफुल होटल में सब चीज़ें मिल रही हैं, एंड देन वी आर ऑल्सो हैविंग दिस विद अमेजिंग व्यू। सो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, विद द व्यू एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेकफास्ट के बाद। Pumpkin. It's good, but I'm not sure you will like it. Breakfast done. Yes. Now, Megha, shall we go and take a walk outside? Yes, let's go and take a walk outside again. बट है ना, हम लोग आज के दिन ना शॉपिंग करने वाले हैं, बट वो शॉपिंग का वीडियो अलग बनेगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। शॉपिंग। Thank you. Thank you. Thank you. And which floor we go? 79, which is the reception. तो घूमते घूमते हम पहुंच गए इधर। एक रिवर है, रिवर का बैक वाटर टाइप ज़्यादा लग रहा है। हन रिवर नहीं है शायद ये, क्योंकि इधर बंद हो रही है, तो मोर ऑफ अ लेक टाइप्स होगा। बट यहाँ पे हमारे इधर देखिए, इधर इतने सारे लोग बैठे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। और आज ना वीकेंड भी शुरू हो गया है, तो इसलिए बहुत भीड़ भी है इधर। और ऊपर लाइटिंग भी हो रही है। हाँ, ऊपर लाइटिंग हो रही है। ऑफ कोर्स बुर्ज खलीफा जितनी नहीं हो रही है, बट हो रही है। एंड वी आर जस्ट थिंकिंग एंड ऑनेस्टली थैंकफुल टू गॉड कि हम यहाँ रह रहे हैं। हम ऐसे सिर्फ मैनिफेस्ट किए थे कि कहना कभी तो ऐसे टॉल बिल्डिंग में रहेंगे, और इसमें रह रहे हैं 96 फ्लोर पे। 4 फ्लोर रह गए 100 करने से, अगली बार ज़रूर करेंगे। अगली बार बुर्ज खलीफा में रुकेंगे, इतने पैसे कमाएंगे। आपको मैं तो नहीं दिख रही होंगी, बट पीछे से लाइट्स आ रही है क्या? आ गए हम लोग ऊपर, और आराम से यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे ऐसे छोटा सा पैरापेट टाइप्स है, और यहाँ बैठ के पूरा नीचे से देख रहे हैं। और आज ना फुल मून डे है, सो यू कैन, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी, let's see if you can. So that's the full moon. So did you zoom in? Yes. फुल मून, एंड इतना अच्छा व्यू है। और सौरभ और मैं ना अभी बैठ के यहाँ पे गेम खेल रहे थे कि दोनों यहाँ बैठते हैं और फिर बताते हैं, पूछते हैं कि ये लाइट कहाँ पे दिख रही है, ये लाइट कहाँ पे दिख रही है। इट्स वेरी फनी, क्योंकि लाइट्स दिख रही है सब जगह। और अगर रिवर दिख रहा है आपको वहाँ पे,
वो रिवर है हान रिवर, तो इस तरफ थी, और हम इस जो दिखा के आए आपको नीचे वो तो लेक है, वो यहाँ से दिख रही है लेक, और हान रिवर उस तरफ है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये था हमारा वीडियो और हमारा एक्सपीरियंस एक ट्रेडिशनल होम में और एक मॉडर्न एंड लग्जरी होटल में। आप किस में रुकना चाहेंगे वैसे सौरभ? वेयर डू यू वांट टू स्टे? मेरे को बहुत ही टफ है। मैं पिक करूंगा जस्ट बिकॉज फॉर दिस ट्रिप इन सोल माय हनोक जो एक ट्रेडिशनल होम था, बहुत ही उसमें अच्छा सा वाइब आ रहा था, लोकल वाइब था, बिल्कुल ही ओल्ड हाउसेस के बीचों बीच बना हुआ था, एंड विंडो खोलो तो सामने बगल वाली आंटी दिख रही थी। तो फॉर ऑल दोज एक्सपीरियंस माय वोट विल गो फॉर दैट ओल्ड ट्रेडिशनल हनोक इन सोल। आई एग्री विथ यू, क्योंकि वहाँ रियल पीपल थे, रियल कॉन्वर्जेशंस हो रहे थे, और अगर मैं बात करूँ मेरी चॉइस की तो सेम रीज़न होगा कि सोल ट्रिप के कारण, क्योंकि है ना हनॉक भी बहुत अच्छा था, और बट थक गए थे हम। तो अगर कंफर्टेबल कि मैं देखूं, मेरे को आखिर में बहुत थकान होती, क्योंकि बहुत लॉन्ग पीरियड से हम ट्रैवल कर रहे थे, और यूजुअली हम 7 to 10 डेज का ही ट्रैवल प्लान करते हैं, कभी उससे ज़्यादा ट्रैवल प्लान करते ही नहीं है, क्योंकि इट डजंट सूट अस एंड इट्स नॉट आवर ट्रैवल टाइप। तो बट इस बार हमने ज़्यादा ट्रैवल किया तो मैं थक गई थी, तो लास्ट 2 डेज का जो था मेरा उसमें फिर मुझे लगा कि आई वॉज मच मोर कंफर्टेबल, मच मोर एट ईज इन दिस लग्जरी। तो इसलिए मेरा है लग्जरी। वैसे मुझे है ना ऐसे ट्रेडिशनल होम्स में रहना बहुत अच्छा लगता है, इट्स जस्ट बिकॉज ये वाला एक्सपीरियंस ऐसा था। ओवरऑल तो हमने दोनों ही स्टे एंजॉय किए, क्योंकि पहले हमने वो आंटी के यहाँ पैनकेक खाया और यहाँ पर तो हम लग्जरी स्टे 96 फ्लोर पर रह रहे हैं, ये व्यू देख रहे हैं, लाइक यू कैन नॉट गेट इनफ ऑफ दैट व्यू। जब हम लोग बुक करते वी डिडंट रियलाइज कि हम लोग वर्ल्ड की 6th टॉलेस्ट बिल्डिंग को बुक कर रहे हैं होटल उसमें। हम सिर्फ होटल्स चूज कर रहे थे और हमने एक बजट डिसाइड किया था, तो उस बजट के अंदर हमने हमारी कोरिया और जापान ट्रिप प्लान करी थी। हाँ, ये बजट ट्रिप नहीं थी, ये मोर ऑफ कंफर्टेबल टू लग्जरी ट्रिप हमने हमारे लिए प्लान करी थी, क्योंकि हम साल में एक ट्रिप जरूर ऐसी प्लान करते हैं जो थोड़ी कंफर्टेबल से ऊपर हो, थोड़ी लग्जरी साइड पे हो। तो साल का ये ट्रिप वही ट्रिप था। बट आपको कैसा लगा और आप लोग क्या चूज करेंगे? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप रहना चाहेंगे ऐसे किसी लग्जरी होटल में जहां पर आपको सारी फैसिलिटी मिले, या आप एक्सपीरियंस करना चाहेंगे किसी भी सिटी का या सोल का ये ट्रेडिशनल स्टे जहां पर आप बिल्कुल एक लोकल की तरह रह सके। सो व्हाट विल यू प्रेफर? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप बजट की बात करें तो दोनों का कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, तो आप दोनों का कॉस्ट आ रहा है, बट ऑफ कोर्स दोनों वैरी कर सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंगली। बट हमारा जो लग्जरी स्टे का कॉस्ट था वो भी लिख दिया हमने, और हमारा हनॉक का वो भी लिख दिया है। ऑफ कोर्स देयर इज प्राइस डिफरेंस एज वेल दैट्स कमिंग इन। बट और अगर आप इनको बुक करना चाहें हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप जा सकते हैं सीधे हमारी वेबसाइट पे। ऑफ कोर्स आप और भी सारी चीजें हैं वहां से फाइंड कर सकते हैं, मगर आपको इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, इसलिए हमने बनाई है वेबसाइट। वहां जाइए और सिलेक्ट करिए हमारे सारे ट्रिप्स जहाँ जहाँ हम ट्रैवल किए हैं और जहाँ जहाँ की हमने अब तक डाल चुके हैं होटल, ताकि आप फटाफट अपना टाइम सेव कर सके और अपने पसंदीदा होटल वहाँ पे रह सकें। तो हमारी लिंक यूज़ करिए, मतलब आपको हमारे जैसा रहना है तो वहाँ पे आप जाके लिंक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, होटल को सिलेक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। बट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी करिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि आप किधर रहना चाहेंगे। एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि होने वाला है बहुत ही अच्छा, शॉपिंग का वीडियो है वो। तो till then, bye.